और स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करेंगे आज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में। टॉपिक हम लोग का होगा आज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये दो पार्ट हो गया। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। यानी हम लोग का टॉपिक अभी हो रहा है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग एक दिन चर्चा किए थे कि सभी एसिड्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शन ऑन लिटमस पेपर। सारे एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया था। फिनोल्फथेलिन का कलर जो है सो चेंज नहीं हुआ था, कलरलेस था। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड कर दिया था एसिडिक में, हम लोग देखे थे। तो कॉमन क्या है, एक बात और देखे थे एक्टिविटी 2.3 में। एक्टिविटी 2.3 में देखा था हम लोगों ने मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराया था, तो उसमें एक निष्कर्ष निकला था कि एसिड्स व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैसेस। यानी सभी गैसेस जो हैं, सभी एसिड्स जो हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अगर ऐसा है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो क्या वो सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे HCl इज ए कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, काफी हाइड्रोजन है, यू कैन सी अल्कोहल इसमें भी काफी हाइड्रोजन है। तो क्या ये सभी के सभी एसिड हैं? यानी जिस भी कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन क्या एसिड है? इसको चेक करने के लिए हम लोग एक्टिविटी बुक में दिया हुआ एक्टिविटी 2.8 ये करके देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक बीकर लिया है। बीकर में एक रबर कॉर्क रख के उस पर 2 आयरन का नेल फिक्स कर दिया है। आयरन नेल को वायर के थ्रू बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट का बैटरी है। एक बल्ब कनेक्ट किया गया है, एक स्विच है, और ये निगेटिव से जो जुड़ा हुआ है वो कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड है। और इसमें हम लोग पानी ले लेंगे पहले बीकर में 100 ml या 200 ml। देन उसमें बारी बारी से HCl, H2SO4, ग्लूकोज और अल्कोहल डालकर आप टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जब स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब कब कब जलता है, ग्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें HCl डाल के देखे हैं। वाटर लिया था, HCl एसिड डाले तो और डाइल्यूट हो गया। एनीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। और जब स्विच ऑन किया गया तो बल्ब ग्लो करने लगा। सिमिलरली H2SO4 लिया गया तो बल्ब ग्लो करने लगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि करंट इज फ्लोइंग। तो करंट आउटसाइड द सॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है कि वायर है, वायर से कनेक्टेड है तो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू वायर, थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर दोनों नेल के बीच में तो कोई वायर जुड़ा हुआ है नहीं है, इस बीच में सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो रही है? तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड मीडियम। इन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस के मूवमेंट से होगा, थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस कभी संभव है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर वायर कनेक्ट है नहीं। तो कौन सा, जैसे HCl हमने लिया और इसको अगर पानी में डाल दिया, एक्वस में वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है, तो ये 2 आयन बनेगा, H+ एक्वस और Cl-। और ये एक्वस यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसमें H+ में पानी मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये एडजस्ट होकर ये H3O+ बनाता है, जो कि हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो AQ लिखने से भी चल जाएगा, ये समझ में आ जाता है कि H+ जो है वाटर से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम बनाया हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखने का तरीका है। तो 2 आयन है, इसका मतलब है दोनों आयन मूव कर रहे होंगे दोनों नेल के बीच में, और करंट का फ्लो हो रहा होगा। सिमिलरली जब इसी एक्सपेरिमेंट को, इस पर पूरा सॉल्यूशन फिर से हम लोग हटाकर दोबारा जब H2SO4 लेते हैं दोबारा, और फिर उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगेन द बल्ब ग्लोज, फिर से बल्ब जलता है। तो इस बार भी इसका मतलब है आयंस का मूवमेंट हुआ होगा। तो कौन से आयन बने होंगे? तो H2SO4 में जब पानी डाले होंगे तो हमारा आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्वाइस H+ एक्वस लिखेंगे और प्लस सल्फेट आयन। तो फिर आयंस का फॉर्मेशन हुआ, और ये ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट पूरा होता है, बल्ब ग्लो करता है, चमकता है, जलता है। अब क्या है कि इसी एक्सपेरिमेंट को H2SO4 अगर रिमूव करके अगर हम लोग ग्लूकोज डालते हैं
तो बल्ब नहीं जलता है, जबकि इसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन है, और अल्कोहल भी डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, क्यों यहाँ नहीं हुआ, बल्ब क्यों नहीं जला? तो कहते हैं ये कंपाउंड्स जो है आयोनिक नहीं है, इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनता। एक चीज देखें, यहाँ हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, तो इस दोनों एसिड में अगर एक चीज देखें कि कॉमन क्या है, तो केटायन इज द कॉमन, H+। ये कॉमन नहीं है, कॉमन है H+। क्वेश्चन था सभी एसिड में कॉमन क्या है, तो H+ आयन लिबरेट होता है पानी में डिजोल्व होने पर। और वही करंट, बोलोगे सर ये भी तो क्या कहते हैं करंट फ्लो करने में मदद करता है, मदद करता है, बट वो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार नहीं है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात वो कॉमन नहीं है, इसमें Cl- है। अगर इसकी वजह से करंट चलना फ्लो होता, इसमें Cl- नहीं था तो करंट यहाँ नहीं फ्लो होना था, और सल्फेट की वजह से होता तो यहाँ पर नहीं होना था। दोनों में हो रहा है, इसका मतलब H+ दोनों में कॉमन है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट है। और करंट फ्लो के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर होने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग आगे की एक्टिविटी में देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक तभी है जब उसको वाटर में डिजोल्व करें, हाइड्रोजन आयन लिबरेट होना चाहिए। तो सारे एसिड में एक चीज कॉमन है कि वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कॉमन होगा। यही है क्वेश्चन का जवाब कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? कहेंगे ऑल एसिड्स हैव आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन कॉमन। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का माने हाइड्रोजन जो आयोनाइज होकर H+ बन के लिबरेट हो जाए। ये दोनों कंपाउंड जो है वाटर में डिजोल्व करने से हाइड्रोजन आयन नहीं देते, यानी आयन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयन का कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ से यहाँ तक का जो सर्किट है पूरा नहीं होगा और करंट का फ्लो नहीं होगा इस एक्टिविटी में। सिमिलरली अगर इसी एक्टिविटी को अगर हम लोग ये देखना चाहें ना, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, इसको छोड़कर यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से देखें कि क्या कॉमन है, बेसिस में क्या कॉमन है, तो इस बार हम लोग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में सब्सटेंस चेंज कर देंगे और इस बार हम लोग ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ले लेंगे, या इसमें ले लेंगे हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर और इसमें वाटर डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लेकर करेंगे, फिर बल्ब जलेगा। इस बार भी देखेंगे कि इसको लेकर करें या इसको लेकर करें। अगर वाटर में डिजोल्व कर दिए तो वो फिर से बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आयन कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में अगर हम लोग पानी डालें, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यों, या फिर ऐसे भी लिखता है, एरो में वाटर लिखने का भी प्रोविजन है वाटर। तो Na+ एक्वस और फिर OH- एक्वस, ये बनता है। सिमिलरली अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम आयन बनेगा और फिर हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो फिर से हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि बल्ब इसलिए ग्लो किया क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हुआ, और आयन का फॉर्मेशन यानी यहाँ से यहाँ तक आयन के मूवमेंट से सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है। तो ये तो बात हुई बल्ब ग्लो क्यों किया। अब देखना ये कि दोनों बेस में कॉमन क्या है। तो तुम देखोगे सोडियम तो कॉमन नहीं है ना, कैल्शियम कॉमन है, OH- कॉमन है। इसका मतलब सभी बेसिस में OH- कॉमन है, यानी सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व करने से OH- को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब एक एसिड को या बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। व्हाट हैपेंस क्या होता है when an acid और ए बेस, या तो एक एसिड या एक बेस, एसिड या बेस is dissolved in water. क्वेश्चन है क्या होगा, जरा इसको चेक। और हम लोग ये देखना चाहेंगे क्या सभी एसिड्स जो है वाटर में जब डिजोल्व होगा तभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं क्या। इसी को देखने के लिए एक एक्टिविटी सजेस्ट किया गया है बुक में। एक्टिविटी है 2.9 कहता क्या है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब,
और टेस्ट ट्यूब पे 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लो, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है कॉन्क H2SO4 ऊपर से गिरा दो, कॉन्क H2SO4 कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में कॉन्क H2SO4 गिरा दो और फिर इमीडिएटली इसमें कॉर्क लगाकर एक डिलीवरी ट्यूब गैस, जो अगर कोई गैस बन रहा हो तो उसको निकलने के लिए एक ट्यूब का ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब को सेट कर दो, कॉर्क को ऐसा बना दो एयर टाइट कि इधर से कोई गैस ना निकले। अब यहाँ से जो गैस निकलेगा कोई गैस, तो यहाँ देखोगे कि ब्लू लिटमस पेपर अगर यहाँ लाया जाए इस जगह, ब्लू लिटमस पेपर, इफ इट इज ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट मैंने भींगा हुआ, सूखा नहीं, ड्राई नहीं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर अगर लाया जाए, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर अगर लाया जाए तो टर्न्स रेड लाल हो जाता है इस जगह पर। इसका मतलब यहाँ कोई गैस निकलता है। अगर डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है NaCl सॉलिड और प्लस कॉन्क H2SO4 फॉर्मेशन होता है NaHSO4 एक्वस और प्लस HCl गैस। इसका मतलब है कि यहाँ पर HCl गैस निकल रहा है, इस जगह पर HCl गैस निकल रहा है गैस। तो HCl गैस मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, बट अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर लेंगे, अगर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो ये रेड नहीं होगा। अब ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर एक और बात है, कहा जाता है कि अगर वो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो फिर हमको भिंगाने के, ब्लू लिटमस पेपर को मॉइस्ट करने की भिंगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मॉइस्चर है वाटर में एटमॉस्फेयर में वही ब्लू लिटमस पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लू लिटमस ड्राई भी लेंगे तब भी वो रेड हो जाएगा। इसलिए अगर मॉइस्चर है तो कहा जाता है गॉड ट्यूब लेंगे, गार्ड ट्यूब उसको बोलते हैं, गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसको गार्ड ट्यूब भी बोलते हैं, गार्ड ट्यूब GUARD गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड होगा। कैल्शियम क्लोराइड वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। यदि इधर से अगर मॉइस्ट HCl यानी भींगा हुआ HCl गैस भी अगर आएगा तो यहाँ से जब निकलेगा तो ड्राई HCl गैस निकलेगा। कहने का मतलब है कि इससे पहले ब्लू लिटमस पेपर लाने से पहले यहाँ इस गैस को गार्ड ट्यूब से पास करेंगे और फिर अगर ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे तो रेड नहीं होगा और मॉइस्ट लाएंगे तो रेड होगा। इसका मतलब है कि HCl गैस का जो फॉर्मेशन होता है अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता है, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पा रहा है। ब्लू लिटमस को रेड करना एसिड का काम था, जो HCl नहीं कर पा रहा है, वही HCl तब एसिड का काम कर रहा है जब उसको मॉइस्चर मिल जाए या वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। तो उसके पीछे कारण यह है कि जब HCl गैस जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो दो तरह से लिखने का प्रोविजन है। एक तरह से कि अगर इसमें वाटर आ जाए एक्वस तो ये H+ एक्वस और Cl- एक्वस भी लिखा जाता है, और दूसरा तरीका है ऐसे कि HCl गैस में वाटर डाल दें H2O तो H3O+ बन जाता है, H3O+ और फिर Cl-। एक्चुअली ऐसा इसलिए लिखना मजबूरी होती है क्योंकि कहा जाता है H+ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो वाटर से इमीडिएटली कंबाइन कर जाता है और H3O का फॉर्मेशन करता है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चर्चा किया था। इसका मतलब है HCl तभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है जब यह हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। सिमिलरली अदर एसिड्स भी यही काम करेंगे, जब उसको हाइड्रोजन आयन लिबरेट करने का अवसर मिलेगा तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्वेश्चन था क्या होता है, व्हाट हैपेंस when an acid is dissolved in water? कहेंगे when an acid is dissolved in water it liberates hydrogen ion and shows के acidic property, otherwise not। जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है या हाइड्रोनियम आयन लिबरेट करता है और तभी ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। सिमिलरली बेस को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सिमिलरली जब किसी बेस को डिजॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं वाटर में,
एक वाटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो AQ भी लिखने का प्रोविजन है। तो Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस। और फिर सिमिलरली अगर KOH को करेंगे, KOH सॉलिड को अगर हम लोग फिर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो K प्लस और फिर OH माइनस। और तभी जाकर ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो फिर क्वेश्चन है कि बेस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता है, देन ओनली ये जो है दिस शोज इट्स बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या, हमने कहा बेस को डिजोल्व करने से क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता है, और जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसको हम लोग अल्कली कहते हैं, अल्कली। तो ऐसा भी नहीं कि सारे बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए, तो जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करने से क्या होता है, व्हाट इज इन्वॉल्व। और उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग, एक्टिविटी 2.10 करेंगे। इसमें ये देखना चाहेंगे व्हाट इज एब्जॉर्ब इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है व्हेन एन एसिड और बेस, एन एसिड और बेस इज, एसिड एक एसिड या ए बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्या होता है, क्या होता है, ये देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक बीकर में हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर में हम लोग वाटर ले लेंगे, सपोज करो 10 मिलीलीटर या कुछ 10 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे हम लोग वाटर, और इसमें ड्रॉप वाइज धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज कॉन्क H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और बीकर को स्टर करेंगे, मतलब धीरे धीरे हिला देंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे स्टरिंग करेंगे। और उसके बाद जब तुम इस बीकर को टच करोगे तो दिस बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर। जब एसिड को वाटर में मिक्स किए हैं तो हीट इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सिमिलरली इस जगह पर अगर हम लोग इसके बदले सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट्स में टेबलेट जैसा ये आता है, सप्लाई हो गया डब्बे में, थोड़ा थोड़ा डब्बा पिलेट्स डालकर भी अगर शेक करेंगे, अगेन दिस बिकम्स हॉट, इसका मतलब अगेन द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हुआ बेस भी जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो मतलब मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और डिजोल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस टू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है पहली बात। दूसरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एसिड को वाटर में डिजोल्व करने से क्या होता है, प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूशन, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ, अगर एसिड डाल रहे हैं व्हेन इज मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस इन वाटर, अगर वाटर में एसिड या बेस को मिला रहे हैं इन वाटर, रिजल्ट्स इन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ, एसिड है तो H आयन, बेस है तो OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया और एसिड का नाम हो जाता है डाइल्यूट एसिड, या बेस का नाम हो जाता है डाइल्यूट बेस। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज। अब देखो, जब हम लोगों ने कॉन्क H2SO4 लिया था, सब कुछ पर एक टेस्ट ट्यूब में लिया था कॉन्क H2SO4, और मान लो 1 मिलीलीटर लिया,
1 मिलीलीटर कॉक H2SO4 लिया था और मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, मान लिया जाए, हालांकि ये बहुत ही मानना गलत होगा, थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि इसमें मान लो 100 HIN था, 1 मिलीलीटर, तो जब इसको हम लोगों ने वाटर में डाला तो 10 मिलीलीटर वाटर था, तो H2SO4 1 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर 11 मिलीलीटर, तो अब वॉल्यूम ना तो बी वॉल्यूम है बिकम 11 मिलीलीटर, अर्लियर इट वाज 1 मिलीलीटर, 100 आयन 11 मिलीलीटर में भी 100 H प्लस आयन ही है। इसका मतलब ये हुआ अगर 1 मिलीलीटर को 1 माने तो 1 मिलीलीटर में हाइड्रोजन आयन हो गया 100/11 यानी अप्रॉक्सीमेटली 9। तो पहले 1 मिलीलीटर में 100 हाइड्रोजन आयन थे, अब 1 मिलीलीटर में 9 हाइड्रोजन आयन है, वही लिखा हुआ है रिजल्ट इन डिक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम, अगर 1 मिलीलीटर को यूनिट वॉल्यूम माना जाए तो हाइड्रोजन आयन कम हो गया, पहले 100 था 1 मिलीलीटर में, अब 11 में 100 है यानी 1 पर 9 है। और इस तरह की जब बात होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर जाता है तो प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं और उस एसिड का नाम हो जाता है डाइल्यूट। सिमिलरली जब बेस डालेंगे तो उसमें OH माइनस का नंबर डिक्रीज करेगा और वो भी डाइल्यूट बेस कहलाएगा और प्रोसेस का नाम होगा डाइल्यूशन। अगर टेक्निकल बात यह है कि वाटर और एसिड को जब मिक्स करना है तो किसमें क्या डाला जाए, क्या ऐसा ले लिया जाए जैसे हमने कहा अभी जो किया कि 10 मिलीलीटर वाटर लेके ड्रॉप वाइज धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग H2SO4 डाला। कहता है अगर रिवर्स किया जाए तो क्या होगा, सपोज करो कि इसमें अगर हमने 10 मिलीलीटर कॉन्क H2SO4 लिया पहले से और ऊपर से हम लोग अगर वाटर ऐड करते हैं देन व्हाट हैपेन, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से ही ज़्यादा मात्रा में H2SO4 यानी एसिड ले रखा है, उस पर जब वाटर ऐड करेंगे तो एक्सेसिव हीटिंग होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगा और यहाँ से जो लिक्विड है यानी एसिड जो है स्प्लैश आउट, चिटक जाएगा, स्प्लैश आउट एंड इट विल बर्न आवर बॉडी, काउज बर्न, हम जल भी सकते हैं उस एसिड से, काउज बर्न। एक बात, दूसरी बात क्या, अगर ग्लास है, ग्लास का जो बीकर अगर वीक है, कमजोर ग्लास का बना हुआ है तो इट मे क्रैक, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है और फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कि ग्लास का ये बीकर ना ब्रेक कर जाए, एक्सेसिव हीटिंग से स्प्लैशिंग आउट ऑफ द एसिड और बर्न ना हो जाए, इसलिए एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, रादर वाटर में धीरे धीरे और एसिड मिलाना है ड्रॉप वाइज, वो भी कांस्टेंट स्टरिंग के साथ। तो डाइल्यूशन का ये तरीका, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट बुक में से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको बनाकर लाना।